जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है संजय, स्वाति और राजेश जी। देखिए, लाइव टाइम्स पर सुबह से हम आपको दिल्ली चुनाव की अपडेट दिखा रहे हैं और ऐसे में अभी की अगर बात करें, देखिए 1 बजे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इससे एक चीज साफ तौर पर समझ आती है कि बीजेपी काफी कंफर्टेबल स्थिति पर सरकार बनाती हुए इस रुझान में समझ आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा रिया, और जाहिर सी बात है कि 48 सीटें, आप सोचिए कि कहां पर 44-45 या कहा जा रहा था कि 35-36-38 के आसपास भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है, लेकिन ये बियॉन्ड द थिंकिंग एक सीटें आई हैं। हालांकि 50 का आंकड़ा छूने के करीब है, वो भी हो सकता है कि संभव हो जाए, या 45 प्लस 48 के आसपास रहेगी। राजेश जी हमारे साथ हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है और स्वाति भी इस बात को समझाएंगे, सुबह से कवर कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो 67 कभी थी, कभी 63 पर आई थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? ये हार के कारण क्या रहे कि सीटें घटकर मेजोरिटी से काफी नीचे आ गई? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, तो सबसे पहले जो उन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता को जो भरोसा दिलाया था, वो ये कहा था कि एक ऐसी राजनीति करेंगे जहां करप्शन का कोई नामो निशान नहीं होगा, यानी करप्शन के नाम पर वो सत्ता में आ जाए। बिल्कुल, उन्होंने वैगन आर दिखाया कि वैगन आर से हम चलते हैं, और उस पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे वहाँ पे एक साइंस पॉलिसी का, यानी कि लिकर स्कैम का एक धब्बा लग गया, और ये उनके लिए बहुत भारी पड़ा। देश की जनता और दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया कि इन्होंने करप्शन के नाम पे ये कहा था कि वो एकदम क्लीन पार्टी लेकर आएंगे, इसमें क्लीन होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धब्बा बहुत बड़ा लगा, यानी जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी वो यहाँ पर उस पर सबसे बड़ा दाग है। देखिए, सबसे पहले तो ये, क्योंकि जैसे राजेश जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे पहले किसी मुद्दे पर तो आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी ना, कि बाकी जो पार्टियां हैं वो करप्टेड है, क्लीन राजनीति को लेकर ये आए थे, अनकरप्टेड है। मेरे ख्याल से बीजेपी ने उसी पर बात किया है इस बार, क्योंकि लिकर केस जो राजेश बता रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे जेल के अंदर गए, हालांकि आरोप साबित नहीं हुए लेकिन वो हटे भी नहीं, और इसी पर ये मुद्दा बुलाया गया। दूसरी चीज देखिए, एक बड़ी दिलचस्प चीज है, ये हम देखते थे जो आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम पहले बीजेपी के आंकड़ों की तरफ देखते थे कि कब बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे। इस बार स्थिति उलट है, बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं कि शायद ये आंकड़ा बढ़ेगा, और होता हुआ स्वाति बीजेपी के लिए 8 सीटों से 48 तक आज जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर पॉइंट पे हम आए कि जो मजेदार बात मैं बताना चाहता हूँ, 2013 में अरविंद केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित सरकार के साथ किया था, वही आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के साथ कर दिया। 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2025 में महाकुंभ हो रहा है। बिल्कुल, इस वक्त उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जन लोकपाल बिल मुझको लाना है और मैं करप्शन को खत्म करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग मुझको वोट कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ जो करप्शन, और वो बिल भी वो नहीं ला पाए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो जो अरविंद केजरीवाल ने किया शीला दीक्षित के साथ, हालांकि 2013 में सरकार बनी थी कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन वो चली नहीं, 49 डेज ही चल पाई जी। तो एकदम बिल्कुल ठीक वैसे ही टेबल को टर्न कर दिया गया है, और बीजेपी ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को वैसे ही एक्सपोज किया जैसे इन्होंने एक्सपोज किया था करप्शन के शीला दीक्षित की सरकार। अच्छा, अगर ये कहा जाए, सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर 5 पॉइंट हम समझे हार के कारण का, अरविंद केजरीवाल पर आरोप से लेकर कमियां कहां रह गई, 5 पॉइंट में अगर आप बताएं। केजरीवाल के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी बात पे वो टिकते रहे। उन्होंने पहला पॉइंट उन्होंने कहा हम तो बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, तो शीश महल आ गया। और वो जो शीश महल की जो तस्वीरें बाहर आई, वो सबको चौंका रही, क्योंकि वो एक आम आदमी है। लेकिन कपड़े की बात पहले मैं करता हूँ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये जब आप बाहर में जब आम जनता के बीच में आते हैं तो वो आम जनता वाली कपड़े पहनते हैं, वो कभी भी पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में होता यह है कि जब आप उनकी जो छवि है आम आदमी की जानते हैं, और वो रहने लगे शीश महल में, और अब वो बड़ी बड़ी लग्जरी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, तो इस तरह के 2 कारण तो यही हुए। तीसरा, उनका बड़ बोलापन, कितनी बार तो माफी मांगा उन्होंने, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा देते हैं, कुछ भी आरोप। क्या होता है उससे, क्या होता है उससे देश की जनता को ये लगता है, दिल्ली की जनता को ये लग गया इस आदमी में सीरियसनेस नहीं है, ये कुछ भी बोल जाता है, बाद में माफी मांग लेता है। तो 3 बड़े कारण हो गए। चौथा, एंटी इनकमेंसी तो होता ही है। 5वां, दिल्ली में सफाई, दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच के लड़ाई में, उनकी लड़ाई में
दिल्ली वालों ने भुगता है। तो दिल्ली वालों को ये लगने लगा था कि हमने तो 11 वर्ष तो अरविंद केजरीवाल को दे दिए, बिल्कुल। अब मौका एक बार फिर से हम बीजेपी को देते हैं, और जो डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, हो सकता है यहाँ काम कर जाए। बिल्कुल। नहीं, ये 5 पॉइंट तो थे। एक चीज संजय और आपसे मैं जानना चाहूंगी, पानी का मुद्दा भी एंड मोमेंट पे आके बिल्कुल, जिस तरह से यमुना का बड़ा मुद्दा, मसला देखिए, ये एलिगेशन भी तो इन्होंने कहा। रानी की बात ये आ रही है सामने कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर आम आदमी पार्टी हार गई चुनाव और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। क्योंकि अब सवाल ये है कि मुस्लिम तो ये तो कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी के ऑप्शनल वोटर थे। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रांड मोदी फिर से यहाँ काम कर रहा है अलग अलग हिस्सों में। लेकिन सर सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दिया बीजेपी ने, फिर भी भरोसा भरोसा बीजेपी पर है। तो भरोसा बीजेपी के चेहरे पे है, तो चेहरा तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन मुझे एक फैक्टर में आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल जब मुस्लिमों की तरफ से कहा गया था कि ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो है कोरोना काल में काफी किरकिरी उड़ाई गई थी मुस्लिमों की, तो कहीं ना कहीं उसी वजह से आम आदमी पार्टी से मुस्लिम वोटर्स नाराज चल रहे हैं। दो चीजें थी स्वाति, देखिए, एक तो जब सीएम आते हैं यूपी के कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा नहीं करना, वोट आपने टिकट नहीं दिया था, तीसरा ये भी हो जाता है कि भाई देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, फिर भी मुसलमान अगर आम आदमी पार्टी को छोड़कर और बीजेपी के साथ आते हैं, तो क्या दिल्ली में धर्म की राजनीति से इतर माना जाए कि लोग व्यवस्था के नाम पर वोट? एक और बड़ा कारण है, अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो एक ऐसे राजनेता की है, मुख्यमंत्री की है, वो जनता को फ्रीबीज देते हैं, है ना। पानी बिजली उन्हें फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस। लेकिन अब की बार राजेश ऐसा लगा कि फ्रीबीज भी उनकी नहीं चली। यही तो नहीं चला, उसकी वजह तो वही तो है। उसमें क्या हुआ, इस बार जब संकल्प पत्र जारी हुआ, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी ये साफ तौर पे कह दिया कि हम भी ये सब जारी रखेंगे, और वो 2100 दे रहे हैं, वो कोई 2500 दे रहा है। तो अब क्या लगा, जनता को, दिल्ली की जनता को ये लग गया कि अरविंद केजरीवाल को तो हम वोट देते हैं इसीलिए कि बिजली पानी हमारी फ्री है। वो उधर से वो चीज जब बीजेपी भी दे सकती है, कांग्रेस जारी रहना। तो दो बड़े कारण मैं मानता हूँ। पहला ये करप्शन के मुद्दे पर आने वाली सरकार भी करप्शन में फंस गई, शिशुपाल नजर आने लगा। और दूसरा, उनकी जो सबसे बड़ी राजनीति का जो मोहरा होता है, जो कारण होता है जीत का, वो वही होता है, फ्रीबीज देते हैं। इस बार सभी कह रहे हैं कि फ्रीबीज देंगे, तो अब दिल्ली की जनता उनके पीछे क्यों जाए? ऐसा लगता है कि इन फ्रीबीज से तो पहले भी पंजाब में सत्ता हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, और इन्हीं फ्रीबीज के जरिए भी अपनी जो पार्टी का विस्तार करने की कोशिश बाकी राज्यों में भी वो कर रहे हैं। अच्छा स्वाति, जैसे अभी हमने डिस्कस किया आम आदमी पार्टी के क्या कुछ फैक्टर थे जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वर्क करे, अगर बात करें बीजेपी की, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ वो फैक्टर रहे होंगे जिन्होंने बीजेपी के समर्थन में, आज ये जो आंकड़ा हमें दिख रहा है ना कि 8 से एकदम 48, उस पे जो जंप आया है वो? लेकिन मुझे सबसे पहले ये लगता है वो करप्शन वाला मामला, जो आम आदमी पार्टी यानी अपनी बार मुद्दे भी सही पकड़े और बीजेपी के लिए पॉजिटिव साबित हो गया। मतलब ये हुआ कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की हार है, मोदी की जीत नहीं है, ये केजरीवाल की हार है। नहीं, कई एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए थे। दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने खुद को हरा लिया? बीजेपी वही है, करंट तो वो पैदा जो हुआ था उसको लेकर माइलेज जरूर बीजेपी को मिला, लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जो इमेज अपनी बनाई थी और उसको खुद उसने तोड़ दिया। अच्छा, ये चौंकाने वाले नतीजे बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले के इलेक्शंस में कहा करते थे कि हम 70 की 70 सीटें लेकर आएंगे, इस बार उन्होंने 55 कहा। वही जब एग्जिट पोल्स आए और एग्जिट पोल्स आए तो साफ दिख रहा था कि बीजेपी आ रही है। तो ये नतीजे चौंकाने वाले नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, राष्ट्रीय पार्टियों में बीएसपी यहाँ पर उतरी थी, इसके अलावा जो है एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर एआईएमआईएम भी उतरी थी, इन सब के अलावा छोटी मोटी पार्टियां थी। क्या कुछ सीटें ऐसी देखी कि जहाँ पर कांग्रेस या इन वोटरों, इन पार्टियों के जो वोट मिले हैं, अमूमन उतने ही वोट से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी उन सीटों पर? इसमें एक सीट है सबसे इम्पोर्टेंट। इन सब के अलावा एक चीज और जोड़ देता हूँ कि बीजेपी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे डमी कैंडिडेट उतारे थे। क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का था जिसकी वजह से जो सीटें कन्वर्ट हो सकती थी आम आदमी पार्टी की जीत में, वो भी हाथ से निकल गई? आपने बीजेपी के मैनेजमेंट की बात की, माइक्रो मैनेजमेंट की। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है पूरे 75 वर्ष के इतिहास में जो छोटा से छोटा भी इलेक्शन होता है, बहुत सीरियस कॉर्पोरेट वॉर की तरह वो लड़ते हैं। वो
हर बूथ का अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस 75 वर्षों में ज्यादातर वर्ष उन्हीं के शासन में रहा है तो वो उनका जो तरीका होता है वो चेहरे पे गांधी फैमिली को आगे करके इंदिरा के दौर में कहा जाता था कि ऐसा था, उसके बाद डिक्रीज होती चली। और वहीं पे जो आपने कहा माइक्रो मैनेजमेंट, यही तो बीजेपी वाले करते हैं और इसी में तो ज्यादातर तो चुनाव जीत ही जाते हैं। और टफ इलेक्शन जैसा कि दिल्ली का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है, अब उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि लालू को हराना है बिहार। बिल्कुल, यानी दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी। अच्छा, ट्वीट आ गया कि दिल्ली के बाद बिहार की बारी। दिल्ली में रहते हैं, उनको साथ में लेके फोटो भी नहीं खिंचवा, फिर भी वो कह रहे हैं मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। तो अब और यहाँ पे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ हम ना आम आदमी पार्टी के हाथ नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि नई दिल्ली से चुनाव हार गए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पूर्व सीएम रहे लेकिन मौजूदा सीएम कालका जिसे जीत गई, आतिशी जीत जाती कहा है। जाए, क्योंकि जनता की अदालत में केजरीवाल गए थे कि जनता ने नकार दिया ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि केजरीवाल को भी, और दूसरी तरफ एक महिला पर यहाँ पर भरोसा जताया गया एज अ सीएम। अगर हम सीएम, और ये बहुत बड़ी चीज थी। इसका जवाब मैं देता हूँ। अभी जब आपने मुझसे जब कारण पूछा तो मैंने 2 कारण बताए। पहला बताया करप्शन, तो करप्शन वाला ही तो वहाँ किसी के ऊपर नहीं था। अरविंद केजरीवाल जेल से होकर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल से होकर आ गए, संजय सिंह आ गए। तो अकेली अतिशी अभी तक क्लीन थी, उनको जनता ने शर्माते हुए बिठाया, यानी करप्शन बड़ा कारण था। अच्छा, एक चीज और है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब इस बात का जवाब दीजिए, अब तक चुनाव में जहां जहां जिन स्टेट में हुआ, जो पार्टी लीडर्स हैं, अमूमन क्या पार्टी हार जाती है फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं, सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं। यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहा। यहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के बाद भी चुनाव हार गए। क्या ये माने कि अरविंद केजरीवाल जिस रफ्तार से उभरे थे एक तरह से उसी तरीके से रिवर्स होने की शुरुआत हो गई है? बहुत आसानी से अब वापसी तो नहीं कर पाएंगे, वापसी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जीत है बीजेपी की बहुत बड़ी है। तो अब 5 वर्षों के लिए तो बीजेपी की सरकार होगी, और जो बीजेपी का जो पिछला इतिहास रहा है 15 वर्षों का, वो ऐसे ही रहा है कि वो अपना जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट जो करते हैं इलेक्शंस का, वो इतना बढ़िया करते हैं। और दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार, उनके शब्दों में, ये हमारे शब्द नहीं है, तो अगर डबल इंजन की सरकार बन जाती है, और दिल्ली की जनता ने पूरा 5 वर्ष यही देखा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जनता पे लॉस देखा है। तो अब जो ये है वो खत्म हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि केंद्र और एक सरकार, राज्य के बीच में एक समन्वय जो है वो बैठ जाएगा। केंद्र और जो राज्य की जो सरकार होगी उसमें समन्वय दिखेगा। उससे एक चीज ईमानदारी से सर, हम आप सब दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते जो दिल्ली की इमेज होनी चाहिए थी, दिल्ली की सड़कें जैसी होनी चाहिए थी, ईमानदारी से सभी लोग हैं, क्या हमने इस 10-15 साल में देखा है? मैंने यही बताया, मुझे एक चीज लगा, लड़ाई में दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। राजेश होता ये कभी एमसीडी में बीजेपी ने है तो आम आदमी पार्टी वाले नहीं है, वो उसका पैसा रोक रहे हैं, वो उसका पैसा रोक रहे हैं। होता क्या है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी बदनाम हो जाए दिल्ली में। और मुझे ये लगता है जो 12 साल थे ना सर आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज देने में जो बिताया, मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया। देखिए, मैं आपकी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप जो दिल्ली की सड़कों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली में एक लुटियन जोन इलाका होगा जो ठीक ठाक, अच्छा साफ सुथरा, अच्छी हवा, अच्छी वातावरण आपको मिलेगा। आप जाके लगेगा कि बहुत अच्छी पॉश इलाके में, बहुत अच्छी सोसाइटी में आ गए। मुझे लगता है उसके अलावा दिल्ली में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो गंदगी से ना भरा हुआ, सड़कें बेकार ना। ट्रैवल किए हैं और हमने भी पूरा लगभग हिंदुस्तान घूमा है। जब हम बंगाल के कुछ हिस्से में जाते हैं, मैं पश्चिम बंगाल की सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो रूरल इलाके हैं या बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में इस वक्त हैं, कभी वहाँ जाएंगे तो आपको ना इसी तरीके से धूल मिट्टी समझ में आएगी। बिहार के कुछ हिस्सों में, पुराने इलाकों में जाएंगे तो वहाँ दिखाए। दिल्ली में लोगों के इमेजिनेशन में दिल्ली चमकती दिल्ली कही जाती, शीला दीक्षित के वक्त में हुआ करती थी, ये हुआ करती थी। ये मेट्रो से लेकर सड़कें से लेकर सब कहिए डेवलपमेंट उसी वक्त हुआ। फ्लाईओवर्स का जो जाल बिछा गया वो आज भी हमारे काम आ रहा है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली चमकती थी, लेकिन अब आप दिल्ली के सीमा में किसी भी हिस्से से एंट्री कर जाइए, आपको धूल सबसे पहले मिलेगी। कपड़े सफेद पहन के जा रहे हैं, काले हो जाते हैं। क्या ऐसा कारण है कि गैस चैम्बर बन गया दिल्ली 10-15 सालों में? और प्रदूषण को भी बड़ा मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो तमाम जो वादे थे, देखिए फ्रीबीज का की शुरुआत तो वैसे साउथ से होती है, दक्षिण की राजनीति राजस्थान जयललिता ने शुरू की थी, उसके बाद वहाँ के और बाकी जो राज्य वहाँ से शुरू कर। लेकिन फ्री बीज क्या सर्वाइवल के लिए लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बच्चों का भविष्य देखना है, लोगों का भविष्य देखना है, दिल्ली के फ्यूचर को देखना है, तो आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास विकास का रोड मैप होना चाहिए। और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी होने के नाते कई राज्यों में उसने, जैसे यूपी है, चाहे कई राज्य हैं, जहां उन्होंने प्रूव किया है कि हमने ये कर दिखाया और ये हम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सर पिछड़ गए उसमें, बिल्कुल पिछड़ गया, और यही वजह रहा कि आज उन्हें बड़ी जीत के बदले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही आपने कहा, तो हार की ये तमाम कारण थे, 5 कारण जो सर ने बताए वो जाहिर सी बात है कि बड़े थे। अरविंद केजरीवाल को उनके पार्टी को मंथन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसी दिल्ली की वजह से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन पाए थे, क्योंकि दिल्ली में जो सत्ता में होता है वो मीडिया की चकाचौंध में होता है, हर वक्त लाइमलाइट में होता है, केंद्र सरकार से तू मैं की स्थिति थी। लेकिन दिल्ली हाथ से जाने के बाद अगले चुनाव में क्या पंजाब बचा पाएंगे? गुजरात की बात करते थे, यूपी की बात करते थे, गोवा की बात करते थे। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए अब चुनौतियां डबल बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तो उनकी खुद की इमेज डेंट हुई, भाई पार्टी के सर्वसर्वा होने के बाद चुनाव हार गए। इतने बड़े पार्टी के अगर नेता चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोराल भी डाउन होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली है। दूसरा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाएंगे दोबारा? सर ये आखिरी सवाल है। मैं कोई प्रोडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह के केसेस हैं, बीजेपी कह रही है, हाँ अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है, और उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो भी फैसले लिए गए उनकी एसआईटी जांच खुलवाई जाएगी। तो आपने जो कहा है उसमें ये दिख रहा है। नहीं, जेल भेजने के बाद तो शीला दीक्षित को भी होती थी, नहीं गई। जेल भेजने के बाद अखिलेश यादव को भी होती थी, नहीं गए। तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये थोड़े अलग मिजाज के हैं। होकर आ तो गए, अच्छा होकर आ गए, होकर आएंगे, दोबारा भी जा सकते हैं। दोबारा भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि देखिए 5 बड़े कारण है, लेकिन चूंकि अब पार्टी अपनी तरफ से मंथन करे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया, अब मैप और जो मेहनत की, तो वो सब कुछ है इस वक्त भगवा हो चुका है। अब देखिए कि इधर हरियाणा भी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में सत्ता है ही है, और आसपास की जो राज्य थे राजस्थान में सत्ता में आ चुके हैं। ये पूरा उत्तर भारत लगभग बिहार को छोड़ दिया जाए, बिहार में भी अलायंस में है, तो ये अब बीजेपी के कब्जे में है। ऐसे में तमाम पार्टियों के लिए भी चुनौतियां बढ़ने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए अब खुद के अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती सामने हो सकती है। तो खबरों का सिलसिला इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।